महू स्थित आतंक की यूनिवर्सिटी अल फलाह के चेयरमैन के पैतृक बहुमंजिला मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के आवास को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला है। कैंट बोर्ड ने महू में उनके मकान पर कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोपों के आधार पर नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार चेयरमैन जवाद को 3 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कैंट बोर्ड द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। बहुमंजिला मकान जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हाजी हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम से मौजूद 2021 में जवाद ने मकान को अपने नाम पर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। 1996 और 1997 में भी नोटिस जारी किया गया है। कैंट बोर्ड अधिकारियों की माने तो परिसर की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी, जिसकी जांच के बाद नोटिस जारी किया गया है। प्रशासनिक दस्तावेजों में इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है, जिसके तहत किसी भी अवैध निर्माण पर पहले नोटिस देकर समय सीमा दी जाती है। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक नोटिस जारी किया गया है। 5 मंजिला इमारत में बेसमेंट भी मौजूद है। आसपास काफी रहवासी इलाका है, इसलिए प्रॉपर तैयारी के साथ बिल्डिंग को जबरदोज करने का काम किया जाएगा। अभी नोटिस जारी किया है। मुकेरी मोहल्ला का एक मकान है जिसमें अवैध निर्माण किया गया है, काफ़ी लंबे समय से अवैध निर्माण एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए उनको जो आगामी कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया है, और जो कि हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम है, और जवाद ने उसमें नामांतरण के लिए अप्लाई कर रखा है। सर कौन से साल में अप्लाई किया था? 2021 में उन्होंने अप्लाई किया था। सर इससे पहले कितने नोटिस है? इससे पहले 96, 97 में 3 नोटिस थे। उसके बाद इंटरमीडिएट नोटिस भी इशू किए हैं उनको हटाने के लिए, और अभी लेटेस्ट नोटिस जो 19 नवंबर का है। अभी तो लेटेस्ट उनको 3 दिन का, पहले अलग अलग समय अवधि दी गई थी, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में कंप्लायंस के लिए 3 दिन का समय उनको फिर से दिया गया एक बार। और नहीं करते हैं तो फिर आगे जो भी कानून सम्मत है वो कार्रवाई करेंगे हटाने के लिए। दिल्ली बम ब्लास्ट में जिस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार अब महू तक जुड़े हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन था जवाद अहमद सिद्दीकी, वो पिछले 25 साल पहले यहाँ पर रहता था, और उसके द्वारा यहाँ पर एक चीट फंड कंपनी का भी जो है यहाँ पर खोली गई थी, जिसे बैंक कहा जाता था, और चीट फंड कंपनी का नाम भी अल फलाह के नाम से ही खोला गया था। हालांकि 25 साल बाद अब प्रशासन जो महू कैंट है वो यहाँ पर जागा है। उसके भाई हुमान को जो है वो 25 साल बाद वारंट के बाद गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद में ये पूरा जो 5 मंजिला बहु इमारत है, जिसमें एक तहखाना नुमा जो है यहाँ पर बेसमेंट भी बनाया गया है, और इसमें अब यहाँ पर वो परिवार नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कोई केयरटेकर रहता था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है निगाह रखी जाती थी, कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। प्रशासन ने यहाँ पर जो महू कैंट बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ये साफ है कि 3 दिनों के भीतर अगर इस बहुमंजिला इमारत को नहीं गिराया गया है तो प्रशासन बुलडोज़र की मदद से जो है अब इस पर कार्रवाई करेगा। बुलडोज़र से इस बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो ये वही बैंक थी जहाँ पर कई लोगों ने अपना निवेश किया था, और निवेश करने के बाद 25 साल पहले करोड़ों रुपए लेकर ये परिवार फरार हो गया था। इनके जो पिता मौलाना हाजी थे वो भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन बताया जाता है कि उनका बेटा जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उमर और इसके अलावा जो अन्य डॉक्टर थे जिन्होंने पूरे भारत को दहलाने का जो एक साजिश रची थी, ब्लास्ट करने की साजिश रची थी, और दिल्ली ब्लास्ट को जो अंजाम दिया गया था वो उसी यूनिवर्सिटी में आना जाना करते थे, संरक्षण प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के ईडी भी जो जवाद अहमद सिद्दीकी है वो उसकी ईडी की गिरफ्त में, उससे पूछताछ की जा रही है। कनेक्शन क्या है उनका आतंकवादी के साथ में मिल कर के, और ये पूरी साजिश क्या रची गई थी। लेकिन अब महू कैंट बोर्ड जो है इस इमारत को गिराने की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहा है। इस पूरी इमारत को गिराने का काम यहाँ पर किया जाएगा बुलडोज़र से। 3 दिन का, हालांकि इससे पहले भी 1996 और 1997 की अगर बात की जाए तो 1997 में भी इस इमारत को गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 25 साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब सख्त प्रशासन जो है अब कड़ा शिकंजा कसने वाला है जवाद अहमद सिद्दीकी के इस पैतृक मकान पर, जहाँ पर कभी एक स्कैम कंपनी यहाँ पर खोली गई थी, उसे अब बुलडोज़र से जमींदोज करने का काम जो है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ भारत पाटिल, सूर्योदय न्यूज़, महू।